Good morning, students. I hope you all are happy and healthy at home. Let's start our studies. This is the 14th chapter. 13th chapter तक हमने दिवाली ब्रेक से पहले पढ़ लिया था. अपना 14th चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ये चैप्टर हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में है. वैसे आप इस टॉपिक से सभी लोग फेमिलियर हैं. ट्रांसपोर्ट समझते हैं, कम्युनिकेशन भी समझते हैं. चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. Underline the means of transport and communication given in the sentences below. Tiana went to her uncle's house by train. इसमें train. Rashi is listening to the news on radio. Radio. Ganesh is traveling in a bus and talking to his mother on phone. इसमें कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग दोनों है, बस एंड फोन. ट्रेन, रेडियो, बस ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और फ़ोन जो है रेडियो. ट्रेन एंड बस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और रेडियो और फोन मोड ऑफ कम्युनिकेशन. चलिए ट्रांसपोर्ट देखते हैं. ट्रैवलिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. ये आप सबको अच्छी तरह पता है. ट्रांसपोर्ट के चार तरीके हैं: रोड के थ्रू, रेलवे के थ्रू, वाटर के थ्रू और एयर थ्रू. रोडवेज. रोडवेज में भी आपको पता है जो ट्रांसपोर्ट रोड पे मीन्स जो रोड पे चलते हैं वो रोडवेज. रोडवेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. रोड्स कैन बी क्लासिफाइड एज कच्चा एंड पक्का रोड्स. कच्चा रोड्स मेनली फाउंड इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, वाइल पक्का रोड्स फाउंड इन सिटीज़. हमारी रोड्स कैसी होती हैं? पक्की. और गांव की जो और छोटे टाउन्स की सड़कें जनरली कैसी होती हैं? कच्ची. वो पक्की नहीं होती. इस तरह की रोड्स जो होती हैं वो कच्ची होती हैं, ये विलेजेस में पाई जाती हैं. और ये रोड्स जो हैं हाईवेज पर पाई जाती हैं, पक्की रोड्स. जैसे अपना ये बूंदी की तरफ जाने वाला हाईवे है, नेशनल हाईवे. ये रोड पक्की रोड्स कहलाती हैं. या अपने सिटी में, कॉलोनी में भी अंदर रोड्स पक्की रोड्स होती हैं. वो अलग है कि डामर रोड है, सीसी रोड है, बट पक्की रोड है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पक्का रोड्स सच एज नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड फ्लाईओवर्स. रोड्स भी कई तरह की होती हैं. पक्की रोड्स भी, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड फ्लाईओवर्स. नेशनल हाईवेज वो होती हैं जो कि मेजर सिटीज़ को, स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं. स्टेट हाईवेज वो होते हैं जो रोड्स किसी भी स्टेट के अंदर सिटीज़ को और टाउन्स को कनेक्ट करते हैं. किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे. जो राजस्थान और दिल्ली राजस्थान या यूपी राजस्थान या एमपी राजस्थान या महाराष्ट्र रोड कनेक्ट करेगा वो नेशनल हाईवेज होंगे. जैसे अपना ये बूंदी की तरफ जाने वाला हाईवे जो है ये नेशनल हाईवे है. नेशनल हाईवेज के नंबर भी होते हैं. ये नेशनल हाईवे नंबर 52. Expressways are the highways with a high quality road networks comprising 6 to 8 lanes. जो एक्सप्रेसवेज होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है रोड्स की. उसमें कम से कम 6 या 8 लेन्स भी होती हैं चलने के लिए. फ्लाईओवर्स आर द रोड्स दैट आर बिल्ट ऑन ब्रिजेस ओवर एग्जिस्टिंग. फ्लाईओवर्स कौन से होते हैं? जो रोड्स के ऊपर ब्रिजेस के थ्रू बनाए जाते हैं. अपने कोटा में भी काफ़ी फ्लाईओवर्स बन गए हैं. अभी एक नया बन भी रहा है ना. कुछ समय बाद हमको फ्लाईओवर्स की संख्या बढ़ी हुई नज़र आएगी कोटा में. Railways. The system of railways was introduced by the British in India. First train in India ran between Mumbai and Thane in 1853. सबसे पहले इंडिया में ट्रेन्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिशर्स ने. सबसे पहली ट्रेन चली थी 1853 में मुंबई और थाने के बीच में. नाउ डेज पहले ट्रेन्स जो चलती थी वो डीजल से चलती थी, कोयले से भी चलती थी. आजकल ट्रेन्स किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से. ट्रेन्स में ट्रेन्स कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लेस टाइम. ट्रेन्स से कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है. सामान भी जा सकता है और ये लोगों को भी ले जाती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स. पैसेंजर ट्रेन्स,
पैसेंजर्स को कैरी काम करने में यूज़ होती हैं। गुड्स ट्रेन यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड्स ट्रेन सामान लाने ले जाने वाली ट्रेन्स होती हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फ्राइट ट्रेन्स, उनको फ्राइट ट्रेन्स भी कहते हैं। ये देखो, ओल्ड जब डीजल इंजन हुआ करते थे तो इस तरह के डीजल इंजन हुआ करते थे। अच्छा चलिए, मेट्रो ट्रेन्स। मेट्रो ट्रेन्स दैट कैरी पैसेंजर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी इन लेस टाइम। मेट्रो ट्रेन्स एक सिटी के अंदर चलती हैं। करेंटली द मेट्रो सर्विस इज अवेलेबल इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। और इसके साथ साथ जयपुर में भी अवेलेबल हो गया। जयपुर में भी मेट्रोज बन गए ना। Waterways. The water bodies such as seas, rivers, and lakes over which means of water transport can travel can are called waterways. जो सी के थ्रू या रिवर्स के थ्रू चलता है ट्रांसपोर्ट, उसको वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट दो टाइप के हैं, इनलैंड एंड ओशियनिक। इनलैंड वाटरवेज आर यूज फॉर ट्रैवलिंग विद इन द कंट्री। इनलैंड में हम कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। ओशियनिक वाटरवेज आर यूज फॉर ट्रैवलिंग आउट। ओशियनिक को हम कब यूज़ करते हैं? जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना होता है। वाटरवेज आर द स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे सस्ता साधन है और सबसे धीमा भी है, इसकी गति उतनी नहीं होती। वाटरवेज प्ले अ वाइटल रोल इन कैरिंग आउट इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वाटरवेज के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वाटरवेज का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे हम अपने सामान को आयात भी कर सकते हैं और निर्यात भी कर सकते हैं। बोट्स एंड शिप्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में बोट्स और शिप्स बहुत पॉपुलर हैं। बोट्स आर यूज फॉर ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस। बोट्स को शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ किया जाता है। शिप्स आर यूज फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। शिप्स को जब दूरी ज़्यादा होती है तब यूज़ किया जाता है। शिप्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज पैसेंजर शिप्स विच कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कार्गो शिप्स कैरी गुड्स और कार्गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टैंकर शिप्स कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। These are the pictures of cargo, tanker and passenger ship. एयरवेज। एयर में चलने वाले ट्रांसपोर्ट को एयरवेज कहते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट से भी पीपल और गुड्स एक प्लेस से दूसरी जगह कम समय में कैरी कर सकते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। ये बहुत तेज़ लेकिन बहुत महंगा साधन है ट्रांसपोर्ट का। एयरलाइंस आर ऑफ टू टाइप्स अगेन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दो तरह की एयरवेज हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस आर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन ए कंट्री। डोमेस्टिक को कहीं यूज़ करते हैं जब हमें कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है। इंटरनेशनल को यूज़ करते हैं जब ये एक देश से दूसरी देश में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, the things that we use to express our thoughts and feelings with others are called means of communication. जब अपनी feelings, अपने views जब हम एक दूसरे से share करते हैं, this is the means of communication. Some examples of means of communication are letters, mobile phones and newspaper. ये किसकी example है? communication की। Postal service is the oldest and cheapest means of communication. Postal means डाक सेवा। पहले बहुत, आप लोग हो सकता है इससे नोन नहीं हो या कम नोन हो, लेकिन पोस्टल सर्विसेज बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी और हम लेटर्स के थ्रू अपने मैसेज भेजा करते थे। हमें कुछ कहना हो तो लेटर, आप लेटर लिखते हैं ना, आपकी इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है लेटर का भी, लेटर पोस्टल सर्विसेज में आता है। एंशियंट पीपल यूज्ड टू सेंड मैसेजेस और लेटर्स थ्रू पिजन्स और हॉर्समैन। पहले समय में किसके थ्रू भेजे जाते थे मैसेजेस? या तो पिजन्स के थ्रू या हॉर्समैन के थ्रू। नाउ अ डेज स्पीड पोस्ट, फैक्स एंड ईमेल कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग क्विक एंड अर्जेंट मैसेज। स्पीड पोस्ट, फैक्स और ईमेल के थ्रू हमें बहुत तेज़ी से और तुरंत मैसेज हो जाता है। with the passage of time, new and more efficient means of communication have been developed. जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, नए नए और प्रभावशाली और कम्युनिकेशन के साधन विकसित होते जा रहे हैं। The most modern and fastest means of communication are telephones and mobile phones.
लेटेस्ट कौन से हैं? टेलीफोन और मोबाइल फोन्स. वन कैन मेक कॉल्स विद इन फ्यू सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टेलीफोन्स. टेलीफोन और मोबाइल के ज़रिए हम तुरंत बात कर लेते हैं ना. मोबाइल phones are the more popular than the telephone as they are not connected to the wires and can be carried anywhere easily. मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसको हम कहीं पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं. उसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है वायर वगैरह की. Besides these, email or electronic mails is another means of communication used for sending instant message. ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल से इमीडिएट होता है. emails are sent via computer, laptop, mobile phone which are connected to the internet. ईमेल्स किसके थ्रू होते हैं? लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू और मोबाइल फ़ोन के, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं. इंटरनेट ने सारे वर्ल्ड को एक साथ कर दिया है, यानी कि दूरियां बहुत कम कर दी. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविज़न आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. रेडियो, मैगजीन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये मास कम्युनिकेशन यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों से कनेक्शन हो जाता है. दे आर यूजफुल फॉर शेयरिंग मैसेज विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. एक समय में बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाना. न्यूज़पेपर्स गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड अवर कंट्री. न्यूज़पेपर से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी कंट्री में और कंट्री के आसपास क्या चल रहा है. दूसरे देशों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. दे आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. अलग अलग भाषाओं में होते हैं. अ मैगजीन इज़ अ थिन एंड लार्ज बुक. मैगजीन पतली और बड़ी बुक होती है. विच कंटेन्स न्यूज़ एंड आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक. जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पर आर्टिकल्स होते हैं. इट कम्स ऑन अ वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस. ये किस तरह के ऐसा थी? या तो कोई मैगजीन ऐसी होती है जो कि हर वीक नहीं निकलती है, कुछ मंथली निकलती हैं, कुछ हर 15 डेज में निकलती हैं. इस तरह से कुछ ईयरली निकलती हैं. अलग अलग मैगजीन का अलग अलग टाइम होता है. रेडियो एंड टेलीविज़न कीप्स अस अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज़ एंड आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. रेडियो टेलीविज़न हमें अपडेट भी रखते हैं और हमें लेटेस्ट न्यूज़ भी देते हैं, और ये एंटरटेनमेंट का भी एक साधन है. रेडियो कैन ओनली ब्रॉडकास्ट ऑडियो. रेडियो से सिर्फ हमें सुनाई देता है, वेयर एज टेलीविज़न कैन ब्रॉडकास्ट बोथ ऑडियो एंड वीडियो. और जबकि टेलीविज़न से दोनों ही चीज़ें हमें सुनाई भी देता है और हमें दिखाई भी देता है. ये दोनों एंटरटेनमेंट के और लेटेस्ट न्यूज़ के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. थैंक यू.